हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 147 प्रॉब्लम सी टीयर इट अपार्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उसके बाद इसका कोड देखेंगे। और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है सी लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो बस एक बार इसका कोड बहुत ही सिंपल है, बट एक बार आपको पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक, फिर हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है एस। अब इस एस में आपको क्या करना है कि आप कुछ पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। अब उस पोजीशंस को जो है एक साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रिंग से हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है A B A C। अब हम चाहें तो ये वाला सेलेक्ट कर लें, ये वाला सेलेक्ट कर लें, तो अब इन दोनों ए को हम एक साथ हटा सकते हैं। ठीक है, बट ये है कि जो भी पोजीशन आप सिलेक्ट करेंगे वो अल्टरनेट नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे आप ए और बी को सेम ऑपरेशन पे, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन पे आप इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी आप आई को सिलेक्ट कर लिए हैं तो ना तो आप i+1 सेलेक्ट कर सकते हैं, ना तो आप i-1 सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे। तो क्या करना है, इस तरह से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और बस यही रिस्ट्रिक्शन है कि सेम ऑपरेशन पे जो है आप अल्टरनेट पोजीशंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आपको क्या बनाना है कि उस स्ट्रिंग को, ठीक है, फाइनली आपको बनाना है उस स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर्स हो एट द एंड। ठीक, तो ये बताना है और आपको बोलना है कि मिनिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे वो आप बताइए। ठीक, तो अब देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए A B A C A B A। तो अब इसमें क्या होगा कि हम चाहें तो B और C और B को सिलेक्ट करें, तीनों को, और एक ऑपरेशन में ही हटा दें। ठीक है, तो जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, A A A A। ठीक, तो इसमें चारों कैरेक्टर क्या है, सेम है। तो हमको कितना ऑपरेशन लगा, मिनिमम 1 ऑपरेशन लगा। ठीक, तो इसी तरह आपको करना है। ठीक, तो ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अब इसका लॉजिक समझते हैं। ठीक, तो अब हम इसका लॉजिक थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं। हमें क्या है कि लास्ट में करेक्टर जो है सेम होना चाहिए, या तो सभी करेक्टर्स ए होने चाहिए, ठीक है, या सभी करेक्टर बी होने चाहिए, सो ऑन इस तरह से, या तो सभी करेक्टर जेड होने चाहिए। तो इसका मतलब ए से लेके जेड में 26 करेक्टर्स हुए, 26। अब इसी ए से लेके जेड में आखिरी जो सारे करेक्टर्स बचेंगे उस स्ट्रिंग के, ठीक है, या तो वो ए होंगे सारे, या तो बी होंगे, या तो सी होंगे, या तो जेड होंगे। ठीक, तो अब यहां से रिवर्स में प्रॉब्लम समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन तो आसान होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर एट द एंड हमें यही ए ही मिलने वाला है, ठीक है, हमें बी या मिलने वाला है, तो सपोज मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, 26 टाइम्स लूप चला सकते हैं। ठीक है, ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। ठीक है, मान लीजिए हम पहले ए को मान रहे हैं कि यार जो हमारा आखिरी स्ट्रिंग बचेगी, ठीक है, वो ए बचेगा। ठीक है, ऐसा अजम्पशन करेंगे और ऐसा ए से लेकर जेड तक के लिए सभी के लिए करेंगे, और जो आंसर मिनिमम देगा, ठीक है, मतलब ए के लिए पहले करेंगे, फिर बी के लिए करेंगे, सो ऑन इस तरह से जेड के लिए करेंगे। ठीक है, 26 टाइम्स, और जो आंसर इन सभी में से मिनिमम होगा, जिसका आंसर, वो हम निकालेंगे। ठीक है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सपोज मान लीजिए अब मैं बी के लिए आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एग्जांपल बी के लिए कर रहा हूँ। इसी तरह आपको जो है ए से लेके जेड तक करना है। ठीक, तो बी के लिए अगर हम कर रहे हैं तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ बी हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ बी हैं। ठीक है, ऐसा। तो अब आप बताइए, जैसे आप अल्टरनेट पोजीशंस मान लीजिए आप हटा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोजीशंस आप मान लीजिए आप हटा रहे हैं, ये ऐसे पोजीशंस को आप हटा रहे हैं। तो अब आप बताइए इस बी को आप हटाएं या ना हटाएं, क्योंकि आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आखिरी में, लास्ट में सारे बी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, या तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी बी प्रेजेंट होंगे। तो बी हटाने से क्या आपको कोई भी बेनिफिट मिलेगा? बी हटाने से कोई भी बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ये अज्यूम करके चल रहा है कि यार आखिरी में जो हमें मिलने वाला है वो बी मिलने वाला है। ठीक है, सभी कैरेक्टर। तो बी को हटाएं या ना हटाएं, वो कोई फायदा तो है नहीं, वो हमारा कोई नंबर ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि बी कितना भी रहेगा चलेगा। तो इसलिए बी पे ऑपरेशन अगर नहीं भी लगाएंगे हम तो भी हमारा चलेगा। तो बट हमारा ऑपरेशन फिर लगेगा कहाँ पे, जो बी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये 3 कैरेक्टर्स थे, ये मान लीजिए जो बी नहीं है, ये कुछ अलग है, तो इन सभी को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, 1 2 3 4, तो ये चारों कैरेक्टर्स बी नहीं है, तो इन चारों को आपको हटाना पड़ेगा। सो इसलिए आपको क्या करना है कि जो कैरेक्टर्स बी नहीं है, अब आप उसका निकालिए, क्या पता है, लेंथ। ठीक है, जब आपको यहाँ पे कोई मान लीजिए बी यहाँ था और यहाँ पे बी है, तो दोनों बी के बीच में कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बी नहीं है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, आपको उसको लेंथ निकालना है। तो यहाँ से मान लीजिए लेंथ आएगी 3, यहाँ से लेंथ आएगी 4। इस तरह से क्या होगा कि आप सभी लेंथ निकाल लेंगे और जो लेंथ में मैक्सिमम होगा, ठीक है, आप उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए 4, अब यहाँ से देखते हैं, अब इस 4 को अगर हम हटा दें
ठीक है, हम ऑपरेशन इस 4 एलिमेंट पे परफॉर्म करेंगे, बट हम जब इस 4 पे परफॉर्म कर रहे हैं तो जितना टाइम इधर लगेगा, जितना ऑपरेशन इसको हटाने के लिए लगेगा, क्या 3 को हटाने के लिए उससे कम लगेगा, ज्यादा तो कम लगेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ x ऑपरेशन लग रहा है, नंबर ऑफ x ऑपरेशन लग रहे हैं सभी कैरेक्टर्स को हटाने के लिए, ये 3 थे और यहाँ 4 कैरेक्टर थे, यहाँ मान लीजिए नंबर ऑफ ऑपरेशन y लग रहे हैं, तो y हमेशा बड़ा होगा x से। ठीक, तो आपको सिर्फ y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको क्या बताना है, मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा, ठीक है, ताकि वो कैरेक्टर सेम बन जाए। तो मिनिमम कौन सा होगा, अब y और x में आप तो आंसर y ही देंगे ना, क्योंकि अगर y ऑपरेशन लग रहा है तो आप ऐसा तो है नहीं x दे देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आखिरी में b ही सिर्फ प्रेजेंट होना चाहिए स्ट्रिंग में। तो ये तो पता चल गया कि मान लीजिए अगर सारे b हैं, ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स हैं इधर, कुछ कैरेक्टर्स इधर हैं, फिर b है, ठीक है, इस तरह से है, तो आप क्या निकालेंगे, b के बीच में सारे लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इन लेंथ्स में जो भी होगा मैक्सिमम लेंथ, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतने पे है कि यार इसको मुझे सभी को हटाना है, ठीक है, क्योंकि आखिरी में स्ट्रिंग को हमको सिर्फ बी में छोड़ना है। ठीक, तो अब छोटे को हम क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बड़े सेगमेंट्स का सभी एलिमेंट हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, तो छोटे जो सेगमेंट्स हैं वो तो कम ही ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है, उसमें तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप यहाँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, और यहाँ ऑपरेशन जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है। ठीक, तो अब देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आप 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं, आप पहली बार में जब ऑपरेशन, ये वो कैरेक्टर है जो ये बी नहीं है, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर सी जो है CH नॉट इक्वल्स टू बी है, तो ये कोई मान लीजिए ये C1 है, मान लीजिए ये A है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F, ये G। ठीक, तो मतलब B नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एक बार में, बाद में क्या हो जाएगा CEG। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर बचेगा E, और बाद में E सिलेक्ट करके इसको हटा देंगे। तो टोटल ऑपरेशन कितना लगा है, टोटल ऑपरेशन 3 लगा है। तो कोई भी आप खुद बताइए, जैसे आपका X ऑपरेशन है, X नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि B नहीं है, मान लीजिए लेंथ है, जो लेंथ है x है, मान लीजिए मैक्सिमम जो लेंथ सेगमेंट था उस x है। अब इस x को अगली बार ये x कितना बचेगा, x/2 एलिमेंट्स बचेंगे, अगली बार कितना बचेगा, x/ इसका 4 एलिमेंट बचेंगे, सो ऑन कितना तक, पहले 1 तक जाएगा, और जब 1 बचेगा तो इसको बना देंगे हम 0। तो टोटल कितने ऑपरेशन लगेंगे, जब तक हम x को डिवाइड करते रहेंगे 2 से, x/2, फिर x/4, फिर 1, फिर 0, तो जितने ऑपरेशन लगेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, b के लिए, आपकी स्ट्रिंग जब B बनेगी। ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 कैरेक्टर था A B C D E, अब इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव, B नहीं मान लेते हैं, मान लेते हैं इसमें भी C है। ठीक है, तो अब पहली बार कैरेक्टर इनको सिलेक्ट करेंगे, तो जो पहले कैरेक्टर कितना था 5 का कैरेक्टर कितना बनेगा, 5/2 बन गया है ये 2, तो बचे कौन कौन से कैरेक्टर, ये वाला बचा, ये वाला बचा, इसका मतलब C बचा, D बचा। अब C D में आप अल्टरनेट को हटाएंगे, मतलब मान लीजिए तो C को आप हटा देंगे, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब बचेगा कितना कैरेक्टर, D, सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो यहाँ पे आएगा उतना ही कैरेक्टर यहाँ भी बचेगा। अब इसको हटाने के लिए एक ऑपरेशन लगेगा, तो डिवाइड 2 करेंगे तो 0, तो टोटल 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन लगेंगे। ठीक, तो ये चीज तो आप लॉग एन टाइम में कर सकते हैं कि सीधा कि मान लीजिए लेंथ है, लेंथ मैक्सिमम मान लीजिए B के लिए ये है, अब ये लेंथ 0 तक कब तक 0 बन रहा है, ठीक है, आप वो काउंट आप बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से सारे कैरेक्टर्स के लिए निकालेंगे। A के लिए कोई मान लीजिए आंसर आएगा आंसर 1, B के लिए मान लीजिए कोई आंसर आएगा आंसर 2, सो ऑन, C के लिए आंसर आएगा कोई आंसर 3, तो इस तरह से Z के लिए आएगा। अब इनमें से क्या करना है, इनमें से आपको जो भी आंसर जो मिनिमम होगा, ठीक है, वो आपको लेना है मिनिमम आंसर। और ये आंसर निकल कैसे रहा है, आंसर कैसे निकल रहा है, आंसर निकल रहा है बस वही x को जो भी था x लेंथ था उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, काउंट निकालेंगे, मतलब ठीक है, काउंट निकालना है, काउंट ऑफ x/2, जब तक ये 0 ना बन जाए। ठीक है, जब तक ये 0 ना बन जाए तब तक आप काउंट निकालेंगे। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है इसका कोड। आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, n साइज का निकाल लिया, और शुरुआत में स्टार्टिंग में आंसर n बना लिया। ठीक है, सभी कैरेक्टर को हटाएंगे। ठीक, तो बस फिर ऊपर 0 से 26 तक आप हर एक कैरेक्टर के लिए आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर को CH = A+I बना रहे हैं, मतलब CH A+I, मतलब आप पहले A बना के चेक करेंगे, फिर B, फिर C, इस तरह से Z तक। लेंथ 0 है इस समय, रिजल्ट भी 0 है। आपको क्या करना है कि मान लीजिए जब कैरेक्टर A था तो उस समय जो लेंथ है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव, मतलब दो जब A के बीच में, जैसे ये है A,
तो इसके बीच में अगला ए कहाँ आ रहा है, तो ये लेंथ हो गया, तो इस तरह से ये लेंथ हो गया ऐसे। तो कौन उस लेंथ में जो भी जब भी करेक्टर आपको मिलेगा सी एच, तो उस समय आपको रिजल्ट अपडेट करना है। रिजल्ट क्या बता रहा है कि जब ए करेक्टर को आप जब चेक कर रहे हैं तो उस समय जो मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट क्या है, कितनी है, जो कि ए नहीं है, ठीक, तो वो निकाल रहे हैं रिजल्ट में। और रिजल्ट को आप जो मैक्सिमम यहाँ पे कर रहे हैं, और इस रिजल्ट से आप क्या कर रहे हैं, आंसर को मिनिमाइज कर रहे हैं। मान लीजिए ए के लिए जो वो लेंथ आई है वो 5 आई है, बी के लिए वो लेंथ 4 आई है, तो 5 और 4 में से मिनिमम ऑपरेशन किस में लगेंगे, इसमें लगेंगे, तो वो आप यहाँ पे मिनिमम कर रहे हैं। और फाइनल आंसर क्या कर रहे हैं, सॉल्व ऑफ आंसर, और बाद में सिर्फ उसको सी आउट कर दे रहे हैं आंसर, फाइनल आंसर को। बट बस ये सॉल्व क्या है, सॉल्व यही है कि आप डिवाइडेड बाई 2 करते जा रहे हैं और तब तक मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ये सॉल्व में बस आप आंसर पास कर रहे हैं, काउंट जीरो से सेट किया, जब तक काउंट आंसर सॉरी जब तक आंसर जीरो से बड़ा है तब तक आप सिर्फ काउंट को अपने इंक्रीज कर रहे हैं और आंसर को आंसर बाई 2 कर रहे हैं। जब तक ये पॉजिटिव, जब तक जीरो से बड़ा है तब तक आप काउंट प्लस प्लस करेंगे, बाद में काउंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।